इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। सुखोई जेट के क्रैश से जुड़ा बड़ा अपडेट। इस हादसे में सुखोई में सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। वायुसेना ने हादसे में पायलट्स की मौत को लेकर जानकारी दी है। स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश डुरागकर की मौत की जानकारी सामने आ रही है। असम के कार्बी ऑनलोंग के पास क्रैश हुआ था सुखोई 30 विमान, जिसको लेकर एक एक करके अब जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल जो दुखद जानकारी सामने आ रही है, 2 पायलट जो उसमें सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। उनके निधन को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इसी को लेकर हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे क्रैश हुआ, कितने लोग सवार थे और एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल पायलट्स के निधन की जानकारी। देखिए, वायुसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान की खबर है। वायुसेना ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। वायुसेना के मुताबिक ये जो सुखोई जो फाइटर जो है ट्रेनिंग मिशन में था और जोराहट से करीब 60 किलोमीटर दूर जो है ये क्रैश हो जाता है। उस हालात में ये क्रैश और ज्यादा कह सकते हैं कि नुकसानदेह वाली बात है कि जब वायुसेना के पास जो फ्लीट जो है, जो फाइटर स्क्वाड्रन के फ्लीट है, वो लगातार वो गिर रहे हैं। फिलहाल 29 के करीब जो है स्क्वाड्रन रह गए। और आपको सुखोई जो आपके बारे में बताएं, ये भारतीय वायुसेना का फ्रंटल एयरक्राफ्ट है, यानी अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसी लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप थे या उसके बेस थे, ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया था। तो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी नुकसान की खबर है। हादसे के कारणों की जांच अभी की जा रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हादसा आखिर हुआ तो क्यों हुआ। इसमें जहाज के भी नुकसान की खबर है और 2 पायलट की मौत जो हुई है, ये और भी ज्यादा दुखदायी खबर है। बिल्कुल, अभी ये जानकारी और भी आगे निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार मुख्यतः वजह क्या रही। जो ताजा जानकारी वो सामने आ रही थी वो ये कि रडार से भटक गया था विमान, और उसके बाद कम्युनिकेशन लैप्स हुआ और उसी के बाद ये क्रैश संभवतः हुआ होगा। राजीव, पिछले दिनों भी जो विमान हादसे देखे गए हैं उसमें इसी तरीके का कुछ पैटर्न नजर आया है। देखिए, ये सिमिलर है? देखिए, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। सुखोई के साथ कम से कम इस तरह की बातें नहीं होती। जो क्रैश होते हैं, MiG-21 ज्यादातर क्रैश होते थे जो भारतीय वायुसेना के बेड़े से रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद कुछ घटनाएं आई थी, जगुआर को लेकर खबर आई थी, तेजस को लेकर खबर आई थी, लेकिन सुखोई के बारे में इस तरह की खबरें, क्रैश होने की खबरें बहुत कम सुनने को मिलती है। हालांकि इक्का दुक्का जब फ्लाइंग जब होगा तो क्रैश होना होता ही है, मतलब बात करें। लेकिन अगर दूसरे देशों की तुलना में करें तो भारतीय वायुसेना की अगर बात करें तो क्रैश का रिकॉर्ड अगर बात करें तो बहुत कम है। और जिस तरह से फ्लाइंग आवर में हम प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरह के अभियान में हिस्सा लेते हैं उसकी तुलना में कम है। वायुसेना का कहना है कि हादसे के जो कारणों की जांच की जा रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिए गए, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर यह हादसा हुआ तो क्यों हुआ। लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान है सुखोई का क्रैश होना। बिल्कुल राजीव, और ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ताकि भविष्य में इस तरीके के और कोई हादसे ना हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस हादसे में जो बड़ी और दुखद जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 2 जो पायलट सवार थे, दोनों की मौत की पुष्टि हुई है। वायुसेना ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। स्क्वाड्रन लीडर अनुज के हादसे में मौत हो गई, वो उस वक्त उसमें सवार थे, और साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश भी उसमें सवार थे, उनकी भी मौत की खबर की पुष्टि हुई है।